Hello everyone. So today we are going to study Ashok and Arjun. इसमें जो NCISM के अंदर सब टॉपिक्स गिवन है हम वो कवर करेंगे। बॉटनिकल नेम, फैमिली, क्लासिफिकेशन, सिनोनियम्स, मॉर्फोलॉजी, हैबिटेट, पार्ट यूज्ड, रस पंचक, ये सभी टॉपिक्स कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है अशोक। अशोक में हम इसका बॉटनिकल नेम देखेंगे, सेरेका इंडिका। फैमिली, फैबेसी फैमिली से बिलोंग करता है ये। इसका जो पार्ट यूज्ड होता है त्वक, बीज और पुष्प यूज़ करते हैं। इसको हिंदी में अशोक ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी अशोका ही बोलते हैं। इसका जो रस पंचक है, रस इसका कषाय और तिक्त होता है। गुण में ये लघु और रूक्ष होता है। वीर्य इसका शीत होता है और विपाक में ये कटु होता है। नेक्स्ट इसमें क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन में ये वेदना स्थापक महाकषाय में दिया गया है, चरक में, सुश्रुत में, लोद्रादि गण में और भाग प्रकाश में इसे पुष्प वर्ग में बताया गया है। इसकी जो मॉर्फोलॉजी है, हैबिटेट में ये है कि ये ट्री है और ऑल ओवर इंडिया मेनली पाया जाता है ये। मॉर्फोलॉजी, ये स्मॉल एवरग्रीन ट्री है। इसकी जो बार्क होती है वो रेडिश ब्राउन होती है। लीव्स जो होते हैं वो डार्क ग्रीन होते हैं, शाइनी लीव्स होती हैं। लीफलेट जो होते हैं 4 to 6 पेयर ऑब्लोंग होता है। इनफ्लोरेसेंस में ये एक्सिलरी होता है। इसका जो फ्लावर होता है वो ब्राइट ऑरेंज और फ्रेगनेंट और क्लस्टर्ड होता है। फ्रूट जो होते हैं ब्लैक टेपरिंग और सीड जो होते हैं स्लाइटली कंप्रेस्ड ऑब्लोंग होते हैं। फिर इसके हम सिनोनियम्स देखेंगे। सिनोनियम्स में इसे मधुपुष्पा कहते हैं। ताम्र पल्लव क्योंकि रेडिश कलर में होता है। आंगन प्रिया, आंगन में मेनली होता है ये, तो इसे आंगन प्रिया कहते हैं। शोकनाशक, शोक को नाश करने वाला होता है, शोकनाशक। हेम पुष्पा, इसमें जो ताम्र पल्लव और शोकनाशक है ये इंपॉर्टेंट है, इनसे कभी कभी क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। फिर आगे इसके हम कर्म देखेंगे। कर्म क्या क्या है? रक्त स्तंभक होता है ये, ग्राही होता है, वेदना स्थापक, ये 3 इसके मेन कर्म, मुख्य कर्म होते हैं। उसके बाद इसमें आते हैं वर्ण्य होता है ये, तृष्णा शामक होता है, हृदय होता है, कृमिघन, विषघन, दाह, प्रशमन। और इसके दोष कर्म क्या होते हैं कि ये कफ और पित्त शामक होता है मेनली। फाइटोकॉन्स्टेंट क्या होता है कि इसके जो बार्क होते हैं उसमें टैनिन, कैटिकॉल, सेपोनिन देखने को मिलता है। पॉट्स में कैटिकॉल, सीड्स में ऑलिक एसिड देखने को मिलता है। और इसमें आगे जो फ्लावर होता है उसमें ऑलिक एसिड देखने को मिलता है। इंडिकेशंस क्या हैं इसके? प्रदर रोग में योनि व्यापक, तृष्णा, दाह, कृमि, व्रण, विष रोग, अर्श, वैवर्ण्य में देखने को मिलता है। फिर इसमें इसके आमिक प्रयोग, वात व्याधि में हम अशोक घृत का प्रयोग करते हैं। मूत्राघात और अश्मरी में इसके बीज का प्रयोग करते हैं, पानी के साथ दिया जाता है। इसका जो विशिष्ट योग होता है, मतलब अशोक से जो जो योग बने होते हैं, अशोकारिष्ट, अशोक घृत, महामरीचा आदि तेल, प्रदर आदि रस, इन सब में अशोक का यूज़ होता है। और इसका जो ऐसे बोलते हैं कि नकली अशोक, मतलब काश दारू को नकली अशोक भी कहा जाता है। फिर इसका जो मात्रा है, त्वकवात की जो मात्रा है 40 to 80 ml होती है। बीज के चूर्ण की 1 to 3 ग्राम होती है। जो इसके पुष्प का चूर्ण होता है उसकी मात्रा भी 1 to 3 ग्राम होती है। ये सब था अशोक के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अर्जुन। अर्जुन का जो बॉटनिकल नेम है टर्मिनेलिया अर्जुना। फैमिली, ये कॉम्प्रिटेसी फैमिली में से बिलोंग करता है। पार्ट यूज में इसके त्वक को यूज़ किया जाता है, मतलब बार्क को। रस पंचक में इसका रस जो होता है कषाय रस। गुण लघु और रूक्ष होता है ये भी। वीर्य में शीत और विपाक में कटु होता है। और इसका प्रभाव जो होता है हृदय होता है। इंग्लिश नेम इसे वाइट मुद्रा कहते हैं और हिंदी में इसे अर्जुन ही कहते हैं। आगे इसमें हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। चरक ने उदर प्रशमन वर्ग में क्लासिफाई किया है। सुश्रुत ने न्याय ग्रोधादि गण, सालसर आदि गण, भाप्रकाश ने वात आदि वर्ग में किया है। हैबिटेट कॉमनली ये जो होता है रिवर बैंक्स में, मतलब नदी के किनारे पे देखने को मिलता है अर्जुन मेनली। फिर आगे हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं। इसका जो साइज़ होता है 20 to 25 मीटर का ट्री होता है। इसकी जो बार्क जो मेनली यूज़ होती है वो वाइट और ग्रेइश कलर की और स्मूथ बार्क होती है। लार्ज ट्री होता है ये और अच्छी खासी इसमें ब्रांचेस होती हैं, स्प्रेडिंग ब्रांचेस। फ्लावर जो होते हैं इसके स्वीट और सेंटेड होते हैं। सैपवुड जो होता है इसका रेडिश होता है और हार्टवुड जो होता है इसका ब्राउन होता है, मतलब ये बाहर से ब्राउन होता है, अंदर से रेडिश होता है। इसकी जो लीव्स होते हैं वो अपोजिट होते हैं, 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, मतलब बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं इसकी। और ये जो होता है 4 to 7 सेंटीमीटर इसकी लीव्स जो होती हैं वाइड होती हैं। फिर इसमें इन्फ्लोरेसेंस जो होता है शॉर्ट एक्सिलरी स्पाइक्स और टर्मिनल पेनिकल देखने को मिलता है। फ्लावर जो होते हैं इसके डायरेक्टली स्टेम से लगे हुए होते हैं। फ्रूट जो होता है ड्रूप होता है। डायमीटर इसका 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक इसका डायमीटर होता है।
फिर इसमें हम आगे सिनोनिम्स देखेंगे। सिनोनिम्स में इसे वीर वृक्ष कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा होता है। कुकुब कहा जाता है मधुगंधी क्योंकि इसमें से बहुत अच्छी गंध आती है मधुगंधी। और इसे नदी सर्ज भी कहा जाता है क्योंकि नदी किनारे पे होता है। श्वेत व धवल ये सभी इसके सिनोनिम्स होते हैं। फिर आगे हम इसमें कर्म देखेंगे, इसके कर्म क्या होते हैं। कर्म में ये हृदय होता है क्योंकि मेनली हार्ट रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं उसमें इसे यूज़ किया जाता है। रक्तपित्त होता है, आर्ती घन होता है, भग्न होता है और इसे डायरेटिक्स और एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी डिसेंट्रिक और कार्डियोटोनिक की तरह भी यूज़ किया जाता है इसको। इसकी जो मात्रा होती है शीरपाक 5 to 10 ग्राम होता है। स्वरस इसका 10 to 20 ml यूज़ किया जाता है। क्वाथ में इसे 50 to 100 ml दिया जाता है और चूर्ण कॉमन 3 से 6 ग्राम दिया जाता है। दोषकर्म क्या होता है इसका, कफ और पित्त शामक होता है, ये भी अशोक की तरह। फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट इसमें हम आगे देखेंगे। फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट में टैनिन 15% होता है इसमें। बाकी मतलब कॉमनली कि अर्जुनोइक एसिड, अर्जुनिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। आगे हम इसमें आमिक प्रयोग देखेंगे। आमिक प्रयोग में हृदय रोग में दिया जाता है इसे हृदय रोग में दिया जाता है अर्जुन की छाल को। रक्त अतिसार में अर्जुन की छाल को मधु के साथ मिलाकर दूध से देते हैं। शुक्र में अर्जुन के क्वाथ को यूज़ किया जाता है। कुष्ठ में भी जो क्वाथ है उससे स्नान करवाया जाता है। रक्तार्श में क्या होता है कि अर्जुन की छाल के क्वाथ से परिवेचन करते हैं। विशिष्ट योग में क्या, अर्जुन अरिष्ट, कुकुब आदि चूर्ण, अर्जुन घृत, ये सभी योग जो होते हैं अर्जुन से बनाए हुए योग होते हैं, तो ये विशिष्ट योग में आते हैं। आज के लेक्चर में हमने अशोक और अर्जुन पढ़ा। ये अल्फ़ाबेट वाइज हमारे 4 अल्फ़ाबेट के 4 ड्रग्स कंप्लीट हो चुके हैं, 2 और रिमेनिंग है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़।